नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड में भी आयोजित हो रहे कई धार्मिक कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। कहा, भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। रामगढ़ पुलिस ने अपराधी राहुल तुरी का किया एनकाउंटर। विस्थापित नेता संतोष सिंह की हत्या समेत कई आपराधिक घटनाओं में था अभियुक्त। और कल राजधानी रांची में देश की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग की होगी शुरुआत। पहले मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना होगा ओडिशा वॉरियर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। इस उपलक्ष्य में आज से 3 दिन तक होने वाले विशेष आयोजन के क्रम में खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम में विशेष पूजा, सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन किया गया। इधर सिमडेगा जिले में चौक चौराहों को भगवा ध्वजों से सजाया गया है। महावीर मंदिर समिति के राजेंद्र प्रसाद ने इसे बलिदानों का परिणाम बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और कार सेवकों को धन्यवाद दिया। आज हम लोग श्री रामलला की प्रथम वर्षगांठ के रूप में दीपोत्सव और त्योहार मना रहे हैं। इसी के निमित्त पूरे सिमडेगा नगर में विशेष तैयारियां की गई है। हमारे इस मंदिर में सामूहिक रूप से सत्यनारायण पूजा, श्री रामलला की विशेष पूजा अनुष्ठान तथा महाआरती के कार्यक्रम है और संध्या में भजन कीर्तन के बाद महाप्रसाद वितरण का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें नगर के और इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर आधारित अखिल भारतीय महिला इतिहासकारों का 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। मौके पर राज्यपाल ने ऐतिहासिक महिलाओं जैसे सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और झारखंड की वीर नायिकाओं फूलो झानो का उल्लेख किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना की। इस अधिवेशन में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और अन्य गणमान्य लोगों के साथ देश भर के प्रमुख इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उपायुक्त विशाल सागर ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान किया। इसके बाद राज्यपाल ने 22वें देवघर पुस्तक मेला का उद्घाटन किया, जो 11 से 21 जनवरी तक बीएड कॉलेज के मैदान में आयोजित हो रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन आज राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में उत्साहपूर्वक मनाया गया। रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के साथ केक काटा। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, कई मंत्री, सांसद महुआ माझी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन को झारखंड का रत्न बताते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शिबू सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। बड़े पैमाने में कार्यकर्ता यहाँ अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं। हमारे लिए आदरणीय दिशोम गुरु जी का नाम ही गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ा रत्न है। हमारे झारखंड वासी, आदिवासी, मूलवासी जो सम्मान इनके प्रति रखते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी देश के जो पदक है उस पदक से कहीं ऊपर अपना होना। साथ ही आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी के 67वें जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। लोहरदगा जिले के टीकोकुड़ू में स्थित अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। सेमिनार का थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के जरिए भारतीय परंपरा, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर आधारित है। मौके पर मुख्य अतिथि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस USA अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर बलराम सिंह ने भारतीय संस्कृति की महिमा और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही आदिवासी सभ्यता को सराहा। कॉलेज
के सचिव इंद्रजीत कुमार भारती ने आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि टीकों की धरती पवित्र है। सेमिनार में पद्मश्री मधु मंसूरी सहित कई शिक्षाविद और गणमान्य लोग शामिल हुए। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय का चयन भारत सरकार द्वारा लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स आधारित वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना के अनुसंधान के लिए किया गया है। इस शोध के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि दी जाएगी और विश्वविद्यालय 15 जनवरी तक प्रस्ताव समर्पित करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने बताया कि जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार और प्रदूषण के कारण वैकल्पिक ऊर्जा पर गंभीर विचार हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के मुरपा बस्ती में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी राहुल तुरी मारा गया, जबकि उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग और रामगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में राहुल तुरी ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोड्डा जिले को बिहार से जोड़ने वाली सड़क निर्माण का काम इस माह से आरंभ होगा और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जिले के साथ साथ बिहार के लोगों को जोड़ने वाले एक बड़े सड़क का निर्माण का काम इस माह से आरंभ होगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से गोड्डा से महागामा एकचारी बिहार तक 4 लेन सड़क निर्माण का काम केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जा रही है। सड़क की निविदा का काम इसी माह संपन्न होगा। इसको लेकर 29 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में 1068 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। गोड्डा सांसद के प्रयास से केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी स्वीकृति दी है। साथ ही साथ इस सड़क में विशेष तौर पर 4 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप का भी निर्माण कराया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से शहर तक पहुंचने की विशेष व्यवस्था की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और कुशल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 3,300 विशेष रेलगाड़ी सहित 10,000 से अधिक रेलगाड़ियां चला रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 7,000 से अधिक बसों की सेवा उपलब्ध करा रहा है। इस बार विमान सेवा भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। एयरलाइंस प्रयागराज के लिए उड़ानें बढ़ा रही हैं और महाकुंभ की अवधि के लिए नए शहरों को जोड़ा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। राजधानी रांची में देश की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कल होगी। इसे लेकर हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला हॉकी टीम की चारों टीम की कप्तान ओडिशा वॉरियर्स की नेहा गोयल, रांची राढ़ बंगाल टाइगर्स की उदिता दुहान, दिल्ली एसजी पाइपर्स की नवनीत कौर और जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब की सलीमा टेटे ने खुशी जताते हुए इसे एक अनूठी पहल और बड़ा मंच बताया है। सलीमा टेटे ने कहा कि इस प्रयास से झारखंड सहित भारतीय महिला हॉकी टीम को भी काफी लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि कल होने वाले पहले मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड में भी आयोजित हो रहे कई धार्मिक कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। कहा, भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। रामगढ़ पुलिस ने अपराधी राहुल तुरी का किया एनकाउंटर। विस्थापित नेता संतोष सिंह की हत्या समेत कई आपराधिक घटनाओं में
था अभियुक्त। और कल राजधानी रांची में देश की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग की होगी शुरुआत। पहले मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना होगा ओडिशा वॉरियर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।